नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। यहाँ से हम पोएम पढ़ेंगे। पोएम नंबर 1। माई मदर एट 66 माने 66 साल। मेरी माँ 66 साल की उम्र में। कमला दास ये पोएटेस होंगी। इसमें अबाउट द पोएट्स पढ़ेंगे। कमला दास वाज बॉर्न इन मालाबार, केरला में इनका जन्म हुआ था। सी इज़ ए रिकोगनाइज वन ऑफ द इंडियाज फॉर्मेस्ट पोएट। वो एक अच्छी जानी पहचानी कवियत्री हैं। हर वर्क आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द आइडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और वो उनका कार्य एक बहुत अच्छा विभिन्न प्रकार की गुणों से भरपूर और उनके कार्य में ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं। कमला दास हैज़ ए पब्लिश्ड मैनी नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर who captured the complex subtleties of the human relationship in the lyrical idioms। एक वो बहुत ही संवेदनशील कवित्री हैं और उन्होंने कई प्रकार के मतलब भाषाओं में, मतलब इंग्लिश और मलयालम में भी अपनी साहित्य को रचा। आप देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। In this poem, my mother at 60, poetess comments on the feeling of pain and ache one of feel of the aging parents. A single thread of thought run throughout the poem. There are some observation of the real world around, but they are connected with the main idea. The whole poem is a single sentence punctuated by commas। इस कविता में माई मदर 6 की कवित्री ने दुख और सुख की अनुभूतियों को बताया कि व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता के संबंध में क्या अनुभव करते हैं और उनका विचार एक धागा संपूर्ण कविता में व्याप्त रहता है। वास्तविक संसार का अवलोकन विद्यमान है, परंतु ये विचार से संबंध है। आप देखिए, इसमें देखेंगे हम समरी ऑफ द पोएम। Summary of the poem है mother as if lifeless। The poetess was on her way to back to Cochin। At last Friday, mother was seated beside in the car। कवयित्री बताती है कि पिछले बार जो कोचिन गई तो फ्राइडे में अपनी माँ के साथ बगल में बैठी थी कार में। She was 66 और ओल्ड, वो 66 साल की थी। The old woman feeling drowsy, her mouth remained open। और वृद्ध महिला ने ऊँघना शुरू कर दिया। ड्राउजी मान होता है ऊँघना, ये वर्ड है ड्राउजी। ड्राउजी माने ऊँघना, ऊँघना। उनकी माँ ने ऊँघना शुरू करा। हर माउथ रिमेन्ड ओपन, का मुंह खुला रहा। हर फेस लुक्ड पेल एंड फेडेड, और उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, लगता था राख की भांति स्लेट था। इट लुक्स लाइफलेस लाइक ए क्रॉप्स डेड बॉडी, लगता था ये एक मुर्दे की भांति हो। द कंस्ट्रास्ट इनसाइड एंड आउटसाइड, द पोएट बिकम पेंकी। कवित्री डर गई। शी थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, उनकी माँ दिख नहीं है। शी वॉज डीपली पेन, उन्हें कष्ट हुआ। द पोएटेस टर्न हर attention away from the mother and looked outside। उन्होंने अपने
ध्यान वहाँ से हटा के बाहर की ओर लगाया। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, जबकि उन्हें लगता था खिड़की के बाहर का संसार काफ़ी प्रसन्नमय है। द यंग ट्रीज अपीयर्ड लाइक रनिंग बैक फुल ऑफ स्पीड, और पेड़ जो थे लगता था भाग रहे हो। द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम, बच्चे जो आ रहे थे बड़े प्रसन्न अपने घर से वापस आ रहे थे। मदर्स वीकनेस एंड पोएटिस फियर, माँ कवयित्री का डर अपनी माँ के प्रति उसी कमज़ोरी को लेकर। दे रीच द एयरपोर्ट एंड पास्ड थ्रू द फॉर्मल सिक्योरिटी चेक, मामूली जांच सुरक्षा से वे आगे बढ़े। और वो कवयित्री कुछ दूरी खड़ी थी एंड अपनी माँ से शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को देखा। द मदर वाज वीक एंड पेल लाइक द लेट विंटर मून, उनकी माँ एक तरह से इतनी कमज़ोर दिखती थी जैसे कि एक चंद्रमा जो पीला होता है ऐसा कमज़ोर के समान दिखती थी। फ्रॉम देयर वाज नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन, उन्हें लगता था उनकी माँ के सेहत में कुछ सुधार नहीं है। फेयरवेल विदाई, बट बिफोर बाइडिंग हर फेयरवेल पोएटेस जस्ट स्माइल एंड विश्ड सी अगेन अम्मा अगेन। विदाई पर अलविदा करने से पूर्व गायत्री थोड़ा मुस्कुराई और उसने अपनी वृद्ध अम्मा को देखने की कामना की। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, जब मैं कार चला रही थी तो मैंने अपनी लास्ट फ्राइडे को मैंने देखा, मैं अपनी माँ के बगल में बैठी थी। डोर्स ओपन, उन्हें नींद आ रही थी। ओपन माउथेड हर फेस एज लाइक दैट, और उनका चेहरा खुला था, लगता था जैसे उनके चेहरे पे एकदम राख सी के समान उनका चेहरा था। कोचीन बच्चों जो है ये केरल के अंदर है। कोचीन एक शहर है केरला में, केरल में। केरल का एक प्रमुख शहर कोचीन। ऑफ ए क्रॉप्स माने मुर्दा, और उनकी माँ मुर्दे के समान दिखती थी। रियलाइज विद पेन, और मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, वो इतनी बूढ़ी और कमज़ोर दिखती थी कितनी के बट पुट दे थॉट वे एंड लुक्ड आउट ऑफ द यंग, और मैंने अपना विचार अपनी माँ के अवस्था से हटाकर बाहर की ओर लगाया। यंग ट्रीज स्प्रिटिंग द मैरी चिल्ड्रन, मैरी माने प्रसन्न। प्रसन्नता से खुश होते बच्चे बाहर आ रहे थे। मैंने देखा कि बाहर जंगल में पेड़ काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे, प्रसन्न थे, चारों तरफ खुशी थी। और गांव के जो बच्चे थे रास्ते में आने वाले वो भी प्रसन्नता से भाग रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे मामूली सुरक्षा के से चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड माने कदम, कुछ कदमों की दूरी पर मैं अपनी माँ के पास खड़ी हुई थी। ये देखो बच्चों मदर है। अवे आई लुक अगेन एट द पेल, मैंने उनके पेल माने मुरझाया हुआ। एज लेट विंटर मून, सर्दी का चंद्रमा, और मैंने उनके चेहरे को देखा। उनका चेहरा इतना कमज़ोर दिखता था कि मानो सर्दी का चंद्रमा जैसे होता है कमज़ोर निकला हुआ हो। फैमिलियर एट माई चिल फेस, चिल माने ठंडा,
और मैंने अपने माँ के फेस पर उनके ठंडे निर्जीव चेहरे को देखा, बट आई सैड वाज सून, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनकी माँ अपनी माँ को देखूं। एंड ऑल डिड वाज स्माइल एंड सून स्माइल। और पिछले शुक्रवार को मैं सुबह अपने माता पिता कोचिंग के डे पर आ रही थी। मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी, उनको देखकर रोंग रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था, शव के समान चेहरा बहुत पीला था। मैं दुखी हुई। मैंने उनकी वृद्धावस्था का विचार किया। मैंने खिड़की से बाहर देखा, छोटे छोटे पेड़ भागे जा रहे थे। छोटे बच्चे प्रसन्नता से अपने घरों से बाहर आ रहे थे। हवाई अड्डे पर सुरक्षा में मेरे सामान की जांच की। थोड़ी दूर पर मैंने खड़ी माँ की ओर देखा। उसका चेहरा पीला क्षीण लग रहा था, जैसे सर्दियों की रात में ऊँगता हुआ चंद्रमा पीला दिखाई देता है। मैंने पुराना परिचित गया और बचपन का डर मन में आया। मैंने मुस्कुराहट के साथ अपने आप को अलविदा कहा और पुनः जल्दी मिलने का वादा किया। तो बच्चों, ये फैमिलियर एक का यहाँ पे है कि अक्सर बना रहने वाला दर्द। और इस स्पेलिंग का अर्थ है बाहर आते हुए। चेक माने होता है सुरक्षाकर्मी द्वारा जांच, और ऐश माने होता है राग, और क्रॉस माने मनुष्य का शव। तो ये बच्चों, इसमें एक कवित्री ने अपने माँ के प्रति उम्र में होने वाले कष्टों की हकीकत को हमारे सामने कविता के माध्यम से पेश किया है। तो उन्होंने अपने माँ के प्रति कितना उन्हें अपनी माँ के प्रति प्रेम है, उनकी चिंता है, इसमें ही कवयित्री ने अपने दर्द को, अपने अनुभव को बताया है। धन्यवाद।